जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है हमारा विषय गाय भैंस का पतला गोबर पर है और गाय भैंस का जूच चिंचड़ कैसे भगाए, देसी उपाय है। इस दो टॉपिक पर वीडियो है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए दोस्तों बोलता हूँ कि आप सभी यूट्यूबरों का सुने होंगे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए हमारे वीडियो का, लेकिन हमारा मकसद ऐसा नहीं है। हम कोई ऐसा चीज तो बनाते नहीं है कि आपको हर एक रोज देखने की जरूरत है, लेकिन आप सपोर्ट हमें कर सकते हैं क्योंकि मेरा जो सिद्धांत है वो एक गौ सेवा के नेचर से, डेयरी फार्म है, प्रॉफिट कमाता हूँ, डेयरी फार्म से घर चलता है, गौ का सेवा होता है, कभी माइनस जाता हूँ, कभी प्लस होता है, हर चीज अपने जगह पर है। लेकिन मैं एक मकसद लेकर चला हूँ कि मेरे फार्म के अंदर जो भी बुढ़ी गाय होगी, जो गाय बेकार हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी, जो गाय बछड़ा देगी, उसका आजीवन सेवा चले। और इसको आजीवन सेवा चलाने के लिए पैसे का जरूरत पड़ेगा और पैसा इतना हम कमा नहीं पाते हैं जितना इनके सेवा में लगता है। तो उसके लिए आप लोग से निवेदन करता हूं कि जरूर सपोर्ट कीजिए और चैनल को जितना से सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, बस इतना ही कहूंगा। और सपोर्ट करते रहिए। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतने हम गौ सेवा के तरफ जाएंगे और हमारा सिद्धांत ही वही है, सेवा के रूप में। बाकी नफरत फैलाने वाले बहुत लोग हैं, मैं नफरत नहीं फैलाता हूं। सब लोग अपने अपने धर्म के लिए राजा है। उसी टाइप से हम भी अपने धर्म के प्रति अपना एक भाव रखते हैं। सबका धर्म श्रेष्ठ है। हम किसी का धर्म का निंदा नहीं कर सकते कि मुसलमान गलत है, हिंदू सही है, हिंदू गलत है, मुसलमान सही है, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपना अपना जगह पर सब सही है, लेकिन हम लोग हिंदू है तो अपना धर्म निभाना है। इसी के मकसद से हम चलते हैं। तो चलिए हम अपने विषय पर ले जाते हैं। और गलती सही हो तो अपने भाई को माफ करते रहिएगा, क्योंकि हर एक इंसान से ही गलती होता है। गलती के लिए क्षमा करना आपका स्वभाव होना चाहिए, ताकि आप भी इंसान है और आपको हम पूजनीय मानते हैं अगर हमें आप सपोर्ट करते हैं तो। सबसे पहला नंबर विषय है जूच चिंचड़ का दोस्तों। तो जूच चिंचड़ को हम देसी उपाय क्या क्या करते हैं। सबसे पहला नंबर, हम लोग देसी उपाय में सर्फ जो आता है, कपड़ा धोने वाला डिटर्जेंट बोला जाता है, उस पाउडर को हम लोग यूज करते हैं। एक गाय के प्रति 50 ग्राम सर्फ यूज करते हैं और उसमें 50 ग्राम नमक डालते हैं। जैसे मेरी एक गाय है तो उसको 50 ग्राम नमक और 50 ग्राम सर्फ मिला के 1 लीटर पानी में घोल बनाता हूँ और हफ्ते में एक बार सभी गायों को धोता हूँ। मेरे गाय के अंदर जूच चिंचड़ आपको किसी गाय के अंदर नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं हफ्ते में एक बार धोता हूँ। और धोने के बाद उसको 1 से 2 घंटा, धूप अगर है तो धूप में 1 घंटा सिर्फ छोड़ दीजिए, सूख जाना चाहिए। अब मेरा छाया में रहती है, धूप में कभी जाती नहीं है, तो मेरे को 2 से 3 घंटा छोड़ना पड़ता है लगा के, कपड़े में लेके, और पूरे शरीर में लगा देना है। उसके बाद छोड़ देना है। सभी जूच चिंचड़ धीरे धीरे, अगर आप शुरू से नहीं लगाए हैं, ज्यादा है आपके पशु में, तो लगातार 2 से 3 दिन लगा दीजिए। 2 से 3 दिन लगा देंगे, खत्म हो जाएगी। मर जाती है, कुछ निकल के भाग जाती है। और इसको हमेशा लगाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी आएगी नहीं। दूसरा तरीका है जो कि थोड़ा कठिन है, पैसा चरनी नहीं लगने वाला है, कठिन लेकिन है, उसमें मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा। नीम का जो पत्ता है, हमारे पेड़ है, नीम का पेड़ जो होता है, नीम का पत्ता ले लीजिए, लगभग 1 किलो पत्ता को ले लीजिए और 5 लीटर पानी में उसको खूब बढ़िया से उबालिए। उबालने के बाद पूरा जब एकदम उबल के पत्ता मतलब एकदम सूखा जैसा पड़ जाए, उसमें पीलापन आ जाए पत्ते में, मतलब एक अलग आग में जलने के बाद जैसा होता है, पानी में उबलने के बाद वो कलर आ जाएगा। आपको आधे घंटे उबालना पड़ेगा। आधे घंटे के बाद उबाल के उसको पानी को छान लीजिए, पत्ते निकाल दीजिए। उस पानी के अंदर सिर्फ अपने को नमक डालना है। 5 लीटर जो पानी में बनाए हो उसमें 20 से 25 ग्राम, चाहे मान के चलिए कि थोड़ा बढ़ा के डालना, अगर ज्यादा दिक्कत जैसा लग रहा है तो उसको 100 ग्राम नमक डाल दीजिए उसके अंदर। और इतना ही डालने के बाद उस नीम के पत्ते से आप पशु को कितना भी जूच चिंचड़ है 2 से 3 बार धोइए, देखिए पूरा साफ हो जाता है। और ये आजमाया हुआ तरीका है, लेकिन थोड़ा मेहनत ज्यादा है, यही तकलीफ पड़ता है। बाकी इसके अंदर ये दोनों चीज जो बताया, ये बछिए को भी लगा सकते हैं आप। किसी भी 2 दिन की 4 दिन की पैदा हुई बछिया को कोई इंजेक्शन नहीं लगा सकते, जूच चिंचड़ का दवा नहीं दे सकते। लेकिन ये ऐसा दवा है कि आज पैदा हुई अगर उस बछिया में अगर आ गई है, उसको भी लगा सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है, कुछ नहीं होगा, चाट भी जाएगी, कुछ होने वाला नहीं है। गाय को लगा के छोड़ देंगे, लोग बोलते हैं गाभिन गाय है उसको लगाओ कि नहीं लगाओ। आप गाभिन को भी लगा सकते हैं, आज ही बच्चा दी हुई उसको भी लगा सकते हैं, किसी भी पशु को कभी भी लगा सकते हैं। गाय भैंस घोड़े बकरे सबके लिए है, जितने पशु होते हैं सबके लिए है, हाथी तक को भी लगा सकते हैं।
तो ये सबके लिए है और किसी को साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। गाभिन को भी दे सकते हैं। ये देसी दवा है। अब इसमें जू चिंचड़ अगर ज्यादा परेशान, आपको बहुत ज्यादा कर रहा है, मतलब नहीं छोड़ रहा है, तो आपके पास ऑप्शन आता है दवा। तो दवा में क्या है, दवा में हम लोग हाईटेक इंजेक्शन लगाते हैं। हाईटेक इंजेक्शन चमड़े में लगता है, 100 किलो वजन पर एक ml लगता है शायद। और जो मतलब हमारी पशु है ये सब दूध देने वाली, उसको हम लोग 7 ml के आसपास लगाते हैं। सभी को एक डोज में लगा देते हैं 7 ml के आसपास। और जो बछिया हमारी है उनको 2 से 2.5 ml, किसी को बड़ी है तो 3 ml, जो उससे भी बड़ी है 4 ml, ऐसे करके लगाते हैं। लेकिन इंजेक्शन जब लगाते हैं तो उसमें ध्यान रखना है कि मौसम थोड़ा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि गर्मी बनाता है। जब गर्मी बनाता है तो गाय छटपटाती है, जो गाभिन गाय होती है, बच्चा भी फेंक देती है कितने बार। तो ये सब चीज के लिए उसको बचाना है। और दोस्तों आते हैं देसी जुगाड़ जो है अपना पतला गोबर का। दस्त हो गया है, जिसको कि डायरिया लोग बोलते हैं, बहुत लोग यूपी के भाषा में पो कर रही है गाय, ऐसा बताते हैं। मेरे कॉल करते हैं और बोलते हैं भैया मेरी गाय पो कर रही है, हमको समझ में नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आया कि पो कर रही है इसका मतलब पतला गोबर कर रही है और ज्यादातर गैस छोड़ती है गाय। उस कंडीशन में हम लोग देसी उपाय क्या करते हैं, दवा भी बताऊंगा, देसी उपाय भी बताऊंगा। फ्री का इलाज है हमारे बगीचे में। जो यूपी बिहार के होंगे, बाहर वाले तो नहीं समझ पाते हैं सीरिस क्या होता है। सीरिस एक जंगली बबूल होता है जिसमें कांटा नहीं होता है, और उसको सीरिस ही उसका हर जगह नाम है, सीरिस बोला जाता है। उसमें फल, जैसे फल उसका लगता है इतना लंबा लंबा, ऐसा लगता है जैसे सेम होता है, चिपटा चिपटा एकदम रहता है। और उसका फर भी खिलाते हैं, पत्ता भी खिलाते हैं। किसी भी गाय भैंस को खिलाने का तरीका क्या है, वो सभी पशु को दे सकते हैं, गाभिन बछिया बछड़ा सबको दे सकते हैं, किसी के लिए वो रोक नहीं है। लेकिन उसमें डोज क्या है, कम से कम 2 किलो देना है, कम से कम 2 किलो, उससे ज्यादा भी खिला सकते हैं। कम से कम 2 किलो खानी चाहिए। फर भी खा सकती है, पत्ता भी खा सकते हैं, दोनों तोड़ के दे सकते हैं, दोनों काम करता है। अब फर केवल तो मिलेगा नहीं, दोनों मिक्स करके खिलाए और बढ़िया रहेगा। ये जो खिलाते हैं इसको कम से कम 5 दिन लगातार खिलाइए। कितना भी पतला गोबर है बंद हो जाता है। ये लोग, बहुत लोग ऐसा फोन करके बोलते हैं भैया हमारा काम नहीं कर रहा है। भाई समस्या कहाँ होता है, लोग 2 दिन देते हैं और भूल जाते हैं देने का। ऐसा नहीं करना है, रेगुलर जो चीज देना है वो रेगुलर देना है। कोई भी दवा होता है, आप डॉक्टर के पास जाइए, अगर एक दिन इंजेक्शन लगा दिया, आपको ज्यादा बुखार है तो 3 दिन बुलाएगा। अगर आप बीच में एक दिन नहीं गए तो डॉक्टर, अगर सही डॉक्टर होगा तो आपको इतना डांट लगाएगा कि आप फिर बाद में गैप नहीं करोगे। तो वही चीज होता है, इसमें गैप नहीं करना रहता है। उसके बाद दूसरा नंबर क्या आता है, सीरिस के पत्ता के बाद आप लोग और क्या क्या दे सकते हैं। पत्ता में जामुन का पत्ता दे सकते हैं, सिर्फ जामुन का भी पत्ता खिलाने से ठीक होता है। 4 से 5 दिन खिलाइए। अमरूद का पत्ता खिलाएंगे तो भी ठीक हो जाएगा, 4 से 5 दिन ही खिलाना है, उतने में ही ठीक हो जाता है। अगर रेगुलर बना रहता है तो आपको अगर संभव है तो 2 दिन पर 4 दिन पर हमेशा तोड़ के खिलाते रहिए, वो कंट्रोल रखेगा। हम लोग के गाय का मैं वीडियो रोज बनाता हूं, लेकिन इतना समय नहीं मिल पाता है कि एक मतलब हमेशा बनाऊं। जब समय मिलता है, एक टाइम फिक्स किया हूं कि इतना बजे मेरे को टाइम निकाल लेना, आधे घंटा वीडियो के लिए। आधे घंटा लगता है मेरे को वीडियो एडिट करने में और उसको सेटअप करने में, वीडियो चढ़ाने में, उसके बाद आप लोग को भेजने में। आधे घंटा ये टाइम निकालता हूँ, 1 से 2 घंटा टाइम बातें के लिए निकालता हूँ। और मोबाइल नंबर पुराना मेरा अभी बंद है, क्योंकि एक मोबाइल मेरा बिगड़ चुका है, यही एक नंबर चल रहा है। नंबर जो है ये वाला 7041011648, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर। इमरजेंसी कॉल हो तो 24 घंटा मेरे को कॉल कर सकते हैं। अगर कोई सलाह लेना है डेयरी फार्म से रिलेटेड तो सिर्फ रात में कॉल कीजिए 9 बजे के बाद और 11 बजे तक, तो इस समय में काम आता है। बाकी मैं दिन भर बिजी रहता हूं, जो लोग मेरे को जानते हैं वो जानते हैं। अब इसके बाद दवा में आता है अपना हल्दी। पतला गोबर का इलाज है हल्दी। और उसमें यदि गोबर में दाना आ रहा है, आपके गोबर में दाना के साथ साथ अगर भूसा आ रहा है तो उसके लिए इलाज है, उसमें मीठा सोडा 10 ग्राम ऐड करना है हल्दी के अंदर। 50 ग्राम हल्दी एक गाय का डोज है या भैंस का, 50 ग्राम एक टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम देना है। और ये चीज 3 दिन लगातार देना है। 3 दिन देने के बाद कंट्रोल हो जाता है, ठीक हो जाता है। आपको फर्क एक ही दिन में पड़ जाएगा, लेकिन जड़ से खत्म करना है तो 3 से 5 दिन देना है। बहुत लोग इसको बोलते हैं कि ठीक नहीं हो रहा है, चाहे पत्ते को भाई बोलते हैं कोई कि खा नहीं रही है। अगर पत्ता नहीं खा रही है तो हल्दी दे सकते हैं। हल्दी में मीठा सोडा, अगर गोबर में ये सब भूसा उसा अगर आ रहा है तो मीठा सोडा देने का जरूरत है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं जरूरत है। ज्यादा अगर पतला हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, तो उसमें एक गेहूं के दाने जितना उसमें चूना डाल दीजिए और मीठा सोडा डाल दीजिए। कितना भी पतला गोबर है बंद हो जाएगा। उससे भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो हल्का सा उसमें 10 ग्राम फिटिकरी डाल दीजिए। थोड़ा सा तो दूध कम होगा, लेकिन पतला गोबर बंद हो जाएगा। फिर दूध आप बढ़ा सकते हैं देसी उपाय करके, चाहे जैसे भी करते हैं। बहुत लोग को दूध का तरीका मालूम है,
वीडियो बहुत सारा दूध का पड़ा हुआ है, लिंक डाल दूंगा बीच में इसमें डिस्क्रिप्शन में। अब इसके बाद आता है बात, इसके बाद अब इलाज में दवा क्या है। दवा इसके अंदर यूज होता है, दवा का नाम है सल्फाडिमाइडिन के नाम से आता है। सल्फाबोलस के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, हर एक एरिया में, हर एक राज्य में। हमारे बिहार में मर्क कंपनी का आता है, बाकी जेनिक्स कंपनी का, जेडस का आता है, ये सब जो आता है तो सल्फा नाम से सभी का आता है। सल्फाडिमाइडिन बोलस, सल्फाडिमाइडिन जो बोलस है प्रेगनेंसी सेफ है, गाभिन गाय को भी दे सकते हैं और नहीं गाभिन है उसको भी दे सकते हैं। उसके अंदर अपने को बैक्टम फोर्ट देना है। बैक्टम फोर्ट न्यूट्रीवेट कंपनी का आता है। बैक्टम फोर्ट 1 गोली, एंटीबायोटिक गोली है, बैक्टम फोर्ट 1 और सल्फाबोलस जो है 2 गोली देना है। किसी भी गाय भैंस का पतला गोबर है उसको सल्फाबोलस 2 और 1 बैक्टम फोर्ट सिर्फ दे दीजिए और आपका जो है ये 1 दिन में काम करेगा। आज दिए सुबह में ठीक हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा है तो दूसरे दिन गैप करके तीसरे दिन दे दीजिए। आज जैसे दिए हैं तो कल उसको गैप कर दीजिए और परसों दे दीजिए गोली। 2 गोली सल्फाडिमाइडिन, 1 बैक्टम फोर्ट, ठीक हो जाएगा। अब सब कुछ से ठीक नहीं होता है, यदि ये सब देने के बाद ठीक नहीं होता है तो दिमाग पागल हो जाता है किसान का और मतलब सोचता है कि दवा ये बेकार का केवल वीडियो बनाने के चक्कर में बनाता है। ऐसा नहीं है, किसी किसी पशु का जड़ से खत्म नहीं होता है। उस समय जैसे मेरी एक पंजाब वाली गाय है जो कि उसका जड़ से खत्म नहीं होता है, मैं हर एक चीज कोशिश करके देख लिया हूं, तो उसका जड़ से खत्म कैसे हुआ, तो उसको हमने क्या दिया, पहला नंबर डिवार्मिंग किया उसको। डिवार्मिंग सब लोग करते हैं, 3 महीने पर डिवार्मिंग करते हैं, हमने भी किया। डिवार्मिंग करने के बाद उसको, सबके पास लिवर टॉनिक होता है, अलग अलग कंपनी का, सब कंपनी का अलग अलग रूल होता है, लेकिन सब में क्या चीज है वो सब जानते नहीं है। कंपनी वाले तो सब मतलब अपना, कोई ऐसा नहीं बोलता है हम अपनी दही को खट्टी बोलते नहीं है, तो ऐसे ही कोई कंपनी वाला अगर शिकायत अपना नहीं सुनना चाहता है। लेकिन एक के लिव गोल्ड है, हम किसी कंपनी को प्रचार के लिए वीडियो नहीं बनाते, हम अपना काम जो बनता है किसानों का आसानी से ठीक हो जाए इसके लिए काम करते हैं। किसी कंपनी से आज तक भगवान का दया है कि ना मेरे को पैसा लेने की जरूरत पड़ा है और ना किसी कंपनी वाले से मेरे को कोई सपोर्ट का जरूरत पड़ा है। कंपनी वाले का वीडियो पड़ता है तो वो खुश हो जाता है कि मेरा वीडियो पड़ा है, मेरे को कॉल भी कभी कभी कर लेता है, तो ऐसे कंपनी वाले को मैं तुरंत साइड कर देता हूँ, उसका वीडियो फिर से बनाता नहीं हूँ, क्योंकि वो लालच में आ जाता है, तो इसलिए हट जाता हूँ। क्योंकि मेरा एक मकसद है कि किसी को फ्रॉड बनने से बचाना है, फ्रॉड नहीं होने देना है। मैं किसी कंपनी को, किसी व्यापारी का लेकर अगर चलूँ और वो फ्रॉड करता है, अगर मेरे को ज्यादा विश्वास हो गया तो कर देता हूँ। बाकी पैसे की बात आती है तो वहां मैं पैसा लिया नहीं हूँ। अगर मैं पैसा लिया होगा तो वो भगवान देखते हैं, बाकी वो भगवान के हाथ में है हिसाब करना। आप लोग तो मतलब जो अगर मैं बोलूंगा वही विश्वास करते हैं, और जो नहीं विश्वास करने वाले हैं उसके लिए गला भी काट दूं वो विश्वास नहीं करेगा, लेकिन जो विश्वास करते हैं उनके लिए वीडियो होता है। के लिव गोल्ड होता है, के लिव गोल्ड लिवर टॉनिक है। 1 लीटर का कीमत 160 पैसा, 260-65 रुपया है और उसको आप लाके 100 ग्राम का डोज है सुबह शाम। के लिव गोल्ड बहुत जगह नहीं मिलता है, बिहार के बाहर, यूपी में ज्यादातर नहीं मिलता है। वो कर्नाटक का मतलब कंपनी है, कर्नाटका फार्मास्यूटिकल कंपनी के नाम से आता है, तो कर्नाटक की कंपनी है, कर्नाटक में ज्यादातर मिलेगा। मेरा वीडियो कर्नाटक के भी लोग देखते हैं, मध्य प्रदेश के भी देखते हैं, राजस्थान के भी देखते हैं, हर एक जगह से देखते हैं। कहीं क्या ऐसा नहीं है बिहार के, मतलब कहीं भी भारत के कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहाँ से लोग नहीं देखते हैं। भले 30,000 सब्सक्राइबर है। विदेशों के भी लोग बैठे बैठे, इंडिया के लोग विदेश में बैठे हैं तो देखते हैं। यूएस तक मेरा चलता है वीडियो, इंग्लैंड में चलता है, हर जगह वीडियो का ही देन है कि इंग्लैंड से मेरे सर मेरे को हेल्प किए थे, तो ऐसे ही वीडियो चलता है। वीडियो चलने की अपने जगह पर है। के लिव गोल्ड नहीं मिलेगा तो मोबोलिव कंपनी का एक मोबोलिव आता है लिवर टॉनिक, वो सबसे बेस्ट। मतलब इसके बाद जो है हर एक एरिया में वो मोबोलिव मिल जाता है। मोबोलिव कितना देना है, उसका डोज है सिर्फ 50 ग्राम, लेकिन है कितना महंगा कि 50 ग्राम का कीमत 400 रुपया है। तो 50 ग्राम देना है सुबह, 50 ग्राम शाम, 5 दिन सिर्फ चला देना है। उसके बाद पतला गोबर बंद हो जाएगा। पतला गोबर बंद हो जाएगा तब से वो जड़ से खत्म हो जाता है। अब बीच में अगर कोई ज्यादा अनाज पानी खा लेती है तो वो तो करती है, तो फिर रेगुलर दवा से ठीक हो जाती है। ये इतना जो चीज बताया मैंने सब सटीक आजमाया हुआ चीज अपने को बताया हूं, जो अपने फार्म पर यूज किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ नहीं मिला तो वीडियो दवा पर बना दिया, ऐसा नहीं है। सब कुछ आजमाया हुआ है, आप आजमा सकते हैं। जो जो चीज बताया हूँ फ्री का भी बताया हूँ, आपके किचन में पड़ा हुआ है वो भी बताया हूँ, सब आजमा सकते हैं आप। आजमाने में कोई पैसा लगता नहीं है, मेहनत कर लेना है। आपके पास 100 जानवर है तो 100 पर नहीं ट्राई करना है, 1 पर सिर्फ करके देख लेना है। काम होगा तो करना है, नहीं होगा तो काम हो जाएगा, तो आपका हर एक बार पैसा बचेगा। अगले बार का वीडियो दोस्तों लिवर टॉनिक पर लाऊंगा। देसी लिवर टॉनिक मैं बनाया हूं, कैसे बनाया हूं
कंपनी का तो लीवर टॉनिक चलाते हैं, लेकिन इतनी पशु को मैनेज करने के लिए लीवर टॉनिक नहीं चला पाते हैं, तो घर पे बनाया हूँ। क्या रिजल्ट है उसका भी बताऊंगा। देसी तरीका आप लोग के सामने रख दूंगा, कैल्शियम का भी बता दूंगा। कैल्शियम भी देसी तरीके से बना है, रिजल्ट भी ठीक है। देसी तरीके का सब कुछ मेरे फार्म पर अभी चल रहा है, देसी तरीका ही अब अपनाना है। अब जो भी मतलब कंपनी वाला रूल था वो सब अपने चेंज कर दिया हूँ। सब दोस्तों का सलाह था जो मेरे को चाहने वाले हैं कि आप देसी तरीके पर सब तरह से काम करो, आपको सब लोग सपोर्ट भी करेंगे, आप खुश भी रहोगे, पैसा भी कमाओगे। तो देसी तरीका सब लोग का, मेरे पिताजी का कहना है कि वही तरीका सही है, तुम इतना पैसा फूक रहे हो, उससे अच्छा है कि देसी तरीके पर तुम चलो। तो सबका बात भी मानना जरूरी है। तो सब कुछ का एक एक वीडियो आता रहेगा आप लोग को। बाकी आपको सेवा मेरा कैसा लगा जरूर बताइएगा, और पसंद आया है तो भाई को सपोर्ट दिल से कीजिएगा। पैसे का जरूरत कभी नहीं मेरे को पड़ता है आप लोग से मांगने का, क्योंकि आप लोग इतना आशीर्वाद दे देते हैं कि उतना मैं पैसा कमा लेता हूं कहीं ना कहीं से, और काम चल जाता है। तो केवल आशीर्वाद देते रहिए भाई को। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल, हर हर